नमस्कार दोस्तों, एडुटेरिया के न्यू बुक करंट अफेयर्स वर्ष की में 15 सेट एमसीक्यू प्रश्न दिया हुआ है जो काफ़ी अच्छे प्रश्नों का संग्रह है। इस वीडियो में आपके लिए लेकर आए हैं 3 मोस्ट प्रैक्टिस सेट जिसमें 50-50 बेहतरीन प्रश्न दिए हुए हैं। नेक्स्ट वीडियो में बाकी के सेट लेकर आएंगे, तो चैनल पे बने रहिए और अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 के संबंध में कौन सा कथन सही है? ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 के संबंध में तो पहला कथन है कि 121 देशों में भारत को 107वां स्थान प्राप्त हुआ। पिछले वर्ष भारत का स्थान 101 था। ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, इसे कर्सन वर्ल्ड वाइड और बेल्ट हंगर हिल्फ द्वारा संयुक्त रूप से जारी किया जाता है। ये भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, बेलारूस, बोस्निया और हर्जेगोविन, चिली, चीन और क्रोएशिया जीएचआई 2022 के शीर्ष 5 देश में है। ये भी सही है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है कि बांग्लादेश में आयोजित महिला एशिया कप 2022 का खिताब भारत ने किस देश को हराकर 7वीं बार जीता है? कितनी बार? तो 7वीं बार जीता है। ये बांग्लादेश में आयोजित हुआ था एशिया कप 2022 महिलाओं के, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, श्रीलंका को हराकर। अब पुरुषों की एशिया कप 2022 श्रीलंका ने जीता है पाकिस्तान को हराकर। नेक्स्ट प्रश्न है कि 12 से 14 अक्टूबर 2022 तक बाडा एथलीट बायोलॉजिकल पासपोर्ट एबीपी संगोष्ठी 2022 का आयोजन भारत में पहली बार कहाँ किया गया? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नई दिल्ली में किया गया है। बाडा एथलीट बायोलॉजिकल पासपोर्ट संगोष्ठी 2022 नई दिल्ली में किया गया है। अगला प्रश्न है कि नागरिक उड्डयन मंत्री ने चौथे हेली इंडिया शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में किया गया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जम्मू और कश्मीर में चौथे हेली इंडिया शिखर सम्मेलन। अगला है, 10 से 12 अक्टूबर 2022 तक सस्टेनेबल माउंटेन डेवलपमेंट समिट 11 SMDS 11 का आयोजन कहाँ किया गया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लेह लद्दाख में सस्टेनेबल माउंटेन डेवलपमेंट समिट 11। अगला है, लुप्त प्राय हो रही प्रजाति पतला लॉरिस स्लेंडर लॉरिस के लिए भारत का पहला अभ्यारण्य किस राज्य सरकार ने अधिसूचित किया है? और सही जवाब है इसका आंसर बी, तमिलनाडु। पहली बार चंद्रमा पर सोडियम की प्रचुरता का मानचित्रण किस मिशन के ऑर्बिटर में लगे एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर क्लास द्वारा किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चंद्रयान 2। अगला है, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं सपा के संस्थापक श्री मुलायम सिंह यादव का 82 वर्ष की आयु में निधन हो गया। इनके विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो वह 3 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे एवं 7 बार सांसद रह चुके हैं। ये बिल्कुल सही है। वे भारत के रक्षा मंत्री 1996 से 1998 तक भी रहे। ये भी सही है। उनको 2012 में लंदन में अंतर्राष्ट्रीय जूरी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। ये भी सही है और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी कथन सही है। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2022 के नोबेल पुरस्कार से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला है, रूसी मानवाधिकार संगठन मेमोरियल को नोबेल शांति पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। तो ये बिल्कुल सही है, सम्मानित तो किया गया है। यूक्रेनी मानवाधिकार संगठन सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज को नोबेल शांति पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। ये भी सही है। बेलारूस के जेल में बंद मानवाधिकार कार्यकर्ता एलेस ब्यालियावत्स्की नोबेल शांति पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। ये भी सही है। अमेरिका के बैरिस शार्पलेस और 2 बार के नोबेल पाने वाले 5वें व्यक्ति बन गए। उन्होंने 2001 में भी नोबेल मिला था। ये भी सही है और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1, 2, 3, 4। ये चारों स्टेटमेंट सही है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि INS अरिहंत से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या कथन है? तो INS अरिहंत भारत की पहली स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी है। ये बिल्कुल सही है। इससे 14 अक्टूबर 2022 को बंगाल की खाड़ी में पनडुब्बी पर प्रक्षेपित बैलिस्टिक मिसाइल SLBM का सफल प्रक्षेपण किया गया है। तो आंसर हो जाएगा बी, 1 और 2 दोनों स्टेटमेंट सही है। अगला है, किस व्यक्ति की 120वीं जयंती के अवसर पर उनकी 15 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण गृह मंत्री अमित शाह द्वारा बिहार के सारण जिले के सिताब दियारा में किया गया? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जयप्रकाश नारायण का 15 फुट ऊंची प्रतिमा गृह मंत्री अमित शाह ने उद्घाटन किया है बिहार के सारण जिले के सिताब दियारा में। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ महाकाल लोक परियोजना के पहले चरण का उद्घाटन किया? सही जवाब है ऑप्शन ए, उज्जैन मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है, सूर्य से जुड़े रहस्यों का पता लगाने के लिए किस देश ने उन्नत अंतरिक्ष आधारित सौर वेधशाला ASOS कुआफू वन को लॉन्च मार्च 2D रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा? लॉन्ग मार्च 2D रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा और इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, चीन देश। निम्नलिखित में किसे भारत का पहला 24x7 सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मोढेरा, जो गुजरात में स्थित है।
भारत का पहला 24/7 सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया गया है। अगला है टाइम्स हायर एजुकेशन THE वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी UK 104 देशों के 1799 विश्वविद्यालयों में शीर्ष स्थान पे, ये बिल्कुल सही है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु भारत का सर्वोच्च वाला संस्थान है, ये भी सही है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। अगला है हाल ही में किस केंद्रीय मंत्रालय ने टेली मानस पहल शुरू की है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। अगला है किस राज्य में सौर कृषि आजीविका योजना SKAY शुरू की है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजस्थान। नेक्स्ट है भारत सरकार ने किसकी अध्यक्षता में एक समिति गठित की है जो धर्मांतरित दलितों को अनुसूचित जाति का दर्जा देने के मुद्दे की जांच करेगी? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, पूर्व CJI KG बालकृष्णन। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, स्वच्छ सर्वेक्षण शहरी 2022 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? और इसका आंसर हो जाएगा इंदौर को लगातार 6ठे वर्ष सबसे स्वच्छ शहर के रूप में सम्मानित किया गया, यह बिल्कुल सही है। हरिद्वार को 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में सर्वश्रेष्ठ गंगा टाउन का पुरस्कार दिया गया, ये भी सही है। और है कि 100 से अधिक शहरी स्थानीय निकायों वाले राज्यों में मध्य प्रदेश सबसे स्वच्छ राज्य के में उभरा है, ये भी सही है। 100 से कम शहरी स्थानीय निकायों वाले राज्यों में सिक्किम सबसे स्वच्छ राज्य के रूप में उभरा, ये गलत है। तो सही स्टेटमेंट कौन है? ऑप्शन हो जाएगा ए, कथन 1, 2 और 3 सही है। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया में आयोजित महिला बास्केटबॉल विश्व कप 2022 का खिताब किस देश ने जीता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, USA ने। हाल ही में भारत निर्वाचन आयोग ने किसे अपना नेशनल आइकॉन घोषित किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पंकज त्रिपाठी को। भारत निर्वाचन आयोग ने किसे अपना नेशनल आइकॉन घोषित किया है? तो पंकज त्रिपाठी को। अगला प्रश्न है आकाशवाणी की ओर से भारत निर्वाचन आयोग के सहयोग से मतदाता जागरूकता पर एक नया साप्ताहिक कार्यक्रम शुरू किया है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मतदाता जंक्शन। अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के पहले संपीड़ित प्राकृतिक गैस CNG टर्मिनल और ब्राउनफील्ड बंदरगाह के साथ साथ RS 5200 करोड़ से अधिक की कई अन्य परियोजनाओं को उद्घाटन किया और आधारशिला रखी। कहाँ रखी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, भावनगर गुजरात में। भारत में मौजूद ड्रग्स माफियों के विदेशी नेटवर्क को तोड़कर भारत में ड्रग ट्रैफिकिंग पर लगाम लगाने के उद्देश्य से CBI द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑपरेशन गरुड़। नेक्स्ट है स्पेस एक्स के क्रू 5 मिशन के तहत 4 अंतरिक्ष यात्रियों को फ्लोरिडा से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए रवाना किया गया, जिसमें खाली स्थान अंतरिक्ष पहुंचने वाली अमेरिकी मुल्क की पहली महिला बन गई है। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, निकोल ओनापू मान। कौन पहले अंतरिक्ष यात्री बन गई अमेरिका की? तो निकोल ओनापू मान। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, उपभोक्ता मामले के मंत्रालय के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक और उपभोक्ता कौन सा देश बन गया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत। अगला है ग्रामीण गरीब परिवारों के रोजगार और आय के समाधान उपलब्ध कराने के लिए गांधी जयंती के अवसर पर 2 अक्टूबर 2022 को महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिक पार्क योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई? और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, छत्तीसगढ़। शिक्षा मंत्रालय ने युवा और उभरते लेखकों को देश में पढ़ने लिखने एवं पुस्तक संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री युवा लेखक मार्गदर्शक योजना खाली स्थान की शुरुआत की। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, युवा 2.0। नेक्स्ट है भारतीय वायुसेना में शामिल किए गए दुनिया के पहले मेड इन इंडिया लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर LCH का नाम क्या रखा गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रचंड। मेड इन इंडिया लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर का नाम रखा गया है प्रचंड। अगला है भारत अमेरिका रक्षा व्यापार को बढ़ाने और दोनों देशों के बीच कुछ अहम समझौतों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए किस भारतीय अमेरिका को संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डॉक्टर विवेक लाल को। अगला है शरणार्थी मामले के लिए UNHCR ने सीरिया में शरणार्थी संकट के दौरान नैतिक एवं राजनैतिक साहस दिखाने के लिए वर्ष 2022 का UNHCR नॉनसेंस शरणार्थी पुरस्कार किसने जीता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एंजेला मर्केल ने। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ FIH ने महिला वर्ग में FIS राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर 2021-22 के लिए किसे नामित किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मुमताज खान को। अगला है हाल ही में किस देश के साथ भारत ने मिसाइलों और हथियार प्रणालियों के निर्यात के लिए समझौता किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आर्मेनिया के साथ। पोषण उत्सव का आयोजन महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा 30 सितंबर से 2 अक्टूबर 2022 तक 5वें राष्ट्रीय पोषण 2022 के समापन के उपलक्ष्य में कहाँ किया गया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नई दिल्ली में हुआ था। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? और इसका जो आंसर हो जाएगा वो आइए देखते हैं। इंडिया गेट से लेकर राष्ट्रपति भवन को सेंट्रल विस्टा एवेन्यू कहते हैं, जिसे राजपथ भी कहा जाता था। सही है। राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ कर दिया गया, ये भी सही है।
पीएम मोदी ने इसका उद्घाटन किया, ये भी सही है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से सभी कथन सत्य है। अगला प्रश्न है कि नोबेल पुरस्कार 2022 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो क्या है कि फिजिक्स के क्षेत्र में एलन एस्पेक्ट, जॉन एफ क्लॉसर तथा एंटन जेलिंगर को दिया जाएगा, ये बिल्कुल सही है। साहित्य के क्षेत्र में एनी एर्नस्ट फ्रांस को दिया जाएगा, ये भी सही है। मेडिसिन के क्षेत्र में स्वंते पावो जो स्वीडन के निवासी हैं उन्हें दिया जाएगा, ये भी सही है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1, 2 और 3। अगला है वृद्धों, विधवाओं, बुनकरों, ताड़ी निकालने वालों और एड्स रोगियों की आर्थिक मदद के लिए किस राज्य सरकार के द्वारा आसरा पेंशन योजना की शुरुआत की गई है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तेलंगाना राज्य सरकार द्वारा। नेक्स्ट है पुस्तक पचरंग चोल पहाड़ी सखीरी के लिए किसे 32वें बिहारी पुरस्कार 2022 प्रदान करने की घोषणा की गई है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डॉक्टर माधव हरदा। कौन सा पुस्तक? पचरंग चोल पहाड़ी सखीरे, जिसे 32वें बिहारी पुरस्कार 2022 प्रदान करने की घोषणा की है। किसने लिखे हैं? तो डॉक्टर माधव हरदा ने। अगला है 17 से 20 अक्टूबर 2022 के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की 5वीं सभा का आयोजन कहाँ किया गया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नई दिल्ली में। पुलिस की सहायता के लिए सत्यनिष्ठा ऐप किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हिमाचल प्रदेश ने। सत्यनिष्ठा ऐप हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार ने लॉन्च किया है। नेटफ्लिक्स की डॉक्यूमेंट्री सीरीज अवर ग्रेट नेशनल पार्क्स का वर्णन करने के लिए एमी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बराक ओबामा को। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के हल्ले में चांगथांग वन्यजीव अभ्यारण्य के हिस्से के रूप में स्थित भारत का पहला नाइट स्काई सेंचुरी स्थापित किया जा रहा है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लद्दाख में। अगला है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया SII द्वारा विकसित सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए स्वदेशी रूप में से विकसित भारत के पहले क्वाड्रीवेलेंट ह्यूमन पेपिलोमा वायरस टीके का क्या नाम है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सेर्वेवैक। CERVAC। नेक्स्ट है ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स 2022 में शीर्ष 3 में तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति और पहले एशियाई बन गए हैं। कौन बन गए? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गौतम अडानी। निर्माण शर्तों का उल्लंघन कर गैरकानूनी तरीके से बनाई गई बिल्डिंग सुपरटेक ट्विन टावर्स को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद गिरा दिया गया। भारत में गिराई जाने वाली सबसे ऊंची संरचना है, खाली स्थान स्थित है। कहाँ है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ग्रेटर नोएडा। नेक्स्ट है दसपारा गांव को सफलतापूर्वक एक जैव गांव में बदलने के बाद निम्नलिखित में से कौन सा राज्य एक संशोधित जैव ग्राम स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, त्रिपुरा। नेक्स्ट है IMF के द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार ब्रिटेन को पीछे छोड़ते हुए किस देश की अर्थव्यवस्था दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत। पेरू की लीमा में विश्व जूनियर तैराकी के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अपेक्षा फर्नांडिस। किस राज्य का भरतौल गांव देश का पहला गांव बन गया है जहां हर घर में पीने के लिए RO पानी उपलब्ध है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट प्रश्न है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं किस देश के प्रधानमंत्री ने संयुक्त रूप से हाल ही में मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट की यूनिट 1 का अनावरण किया है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बांग्लादेश। नेक्स्ट है प्रैक्टिस सेट नंबर 2। प्रैक्टिस सेट नंबर 2 के पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? आइए देखते हैं कौन कौन से कथन सत्य है। तो भारत के दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS के रूप में अनिल चौहान की नियुक्ति किया गया है, ये बिल्कुल सही है। भारत के 16वें अटॉर्नी जनरल के रूप में R वेंकटरमणि को नियुक्त किया गया, ये भी सही है। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों सही है। अगला प्रश्न पे चलते हैं कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI ने विश्व की सबसे बड़ी बराह मूर्ति की खोज किस टाइगर रिजर्व में की? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में। विश्व की सबसे बड़ी बराह मूर्ति की खोज किस टाइगर रिजर्व में की? तो बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस केंद्रीय मंत्रालय के द्वारा कचरे से खिलौने बनाने की अनूठी प्रतियोगिता स्वच्छ टाइकैथॉन शुरू की है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आवास और शहरी मंत्रालय। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश में विश्व की सबसे कम प्रजनन दर 0.81 दर्ज किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दक्षिण कोरिया में। हाल ही में किस अभिनेत्री को वर्ष 2020 के लिए बामनमा दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की गई है? 2020 के लिए बामनमा दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आशा पारेख को। और 51वां मिला था रजनीकांत को। नेक्स्ट है हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्थानीय भाषा और संस्कृति को संरक्षित करने के उद्देश्य से राज्य में बोली जाने वाली स्थानीय बोलियों सुरजापुरी और बज्जिका को बढ़ावा देने के लिए 2 नई अकादमी स्थापित करने का फैसला किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बिहार में 2 स्थानीय बोलियां सुरजापुरी और बज्जिका को बढ़ावा देने के लिए बिहार में अकादमी स्थापित करने का फैसला लिया गया है।
अगला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सुर सामग्री भारत रत्न लता मंगेशकर की 93वीं जयंती पर उनके नाम पर विकसित लता चौक का उद्घाटन कहाँ किया गया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अयोध्या में। हाल ही में विश्व बौद्धिक संपदा संगठन विपो द्वारा जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक GII 2022 में भारत की रैंक क्या है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 40वां। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन में भारत का स्थान 40वां। अगला प्रश्न है कि किस राज्य का पुलमपारा ग्राम पंचायत देश का पूर्ण डिजिटल साक्षरता वाला ग्राम पंचायत बन गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, केरल। भारत के किस राज्य ने दुनिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी पार्क स्थापित करने की घोषणा की गई है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हरियाणा में। दुनिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी पार्क स्थापित करने की घोषणा की गई हरियाणा में। अगला है अंतरिक्ष स्टेशन, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन का कार्यभार संभालने वाली पहली यूरोपीय महिला कौन बनी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सामंथा क्रिस्टोफोरेटी। पहली यूरोपीय महिला कौन बन गई अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष संगठन के कार्यभार संभालने वाला? तो सामंथा क्रिस्टोफोरेटी। अगला प्रश्न पे चलते हैं कि हाल ही में भारतीय मूल की ब्रिटेन की गृह मंत्री को पहली बार महारानी एलिजाबेथ द्वितीय वुमन ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्वेला ब्रेबरमैन को। अगला प्रश्न है कि भारत में सोलर फॉर्म स्थापित करने वाली पहली ई-कॉमर्स कंपनी कौन बन गई है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अमेजन। किस राज्य की विधानसभा ने अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए एक विधेयक पारित किया है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, त्रिपुरा। अगला प्रश्न पे चलते हैं, महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए हमार बेटी हमार मान अभियान किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, छत्तीसगढ़ के द्वारा। हमार बेटी हमार मान छत्तीसगढ़ राज्य के द्वारा शुरू किया गया है। अगला है, निम्नलिखित में से किस राज्य में रानीपुर टाइगर रिजर्व स्थापित किया जा रहा है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट प्रश्न है, 28 सितंबर को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और किस देश की साझी सीमा से होकर गुजरने वाली कुशियारा नदी में से प्रत्येक पक्ष द्वारा 153 क्यूसेक तक पानी निकालने से संबंधित समझौता ज्ञापन को मंजूरी प्रदान की गई है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बांग्लादेश से। कुशियारा नदी भारत और बांग्लादेश के सीमा को साझा करती है। नेक्स्ट है, सितंबर 2022 में जारी टाइम मैगजीन को विश्व के उभरते सितारों की सूची टाइम 100 नेक्स्ट में शामिल एकमात्र भारतीय कौन है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आकाश अंबानी। अगला है, हाल ही में दिलीप ट्रॉफी 2022 का खिताब किसने जीता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पश्चिमी क्षेत्र ने जीता है। हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने खिलाड़ियों व एथलीटों को सरकारी नौकरी में 2% आरक्षण देने की घोषणा की है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजस्थान राज्य सरकार ने। 95वें अकादमी पुरस्कार 2023 के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में चुने गए फिल्म के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो गुजराती फिल्म छेलो शो को भारत की ओर से आधिकारिक रूप से 95 अकादमी पुरस्कारों के लिए भेजा गया है, ये सही है। इस फिल्म का अंग्रेजी शीर्षक लास्ट फिल्म शो है, ये भी सही है। इस फिल्म के निर्देशक पान लीन है, ये भी सही है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है वो देखना है। तो स्पार्स पहल रक्षा मंत्रालय चला रहा है, ये बिल्कुल सही है। स्किल सर्टिफिकेशन असेसमेंट फॉर लेदर एम्प्लॉय ऐप विकास कौशल विकास मंत्रालय चला रहा है, ये भी सही है। जलदूत ऐप ग्रामीण विकास मंत्रालय, ये भी सही है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से सभी। अगला है, केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा बाल यौन शोषण सामग्री को ऑनलाइन प्रसारित करने और साझा करने के खिलाफ एक अखिल भारतीय अभियान खाली स्थान चलाया गया है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑपरेशन मेघचक्र। केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा बाल यौन शोषण सामग्री को ऑनलाइन प्रसारित करने और साझा करने के लिए एक अभियान चलाया गया, ऑपरेशन मेघचक्र। अगला है, 36वें राष्ट्रीय खेलों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी सत्य है। गुजरात ने 2022 में पहली बार राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी की, ये भी सही है। गोवा राष्ट्रीय खेलों के 37वें संस्करण की मेजबानी करेगा, ये भी सही है। 36वें राष्ट्रीय खेलों के लिए आधिकारिक शुभंकर सावाज है, ये भी सही। तो उपयुक्त में से सभी, ऑप्शन डी। अगला है कि हाल ही में हुए नियुक्त में से कौन से सुमेलित है वो देखना है। तो जो आओ मैनुअल गोंकाल्वेस लोरेंको अंगोला के राष्ट्रपति है, बिल्कुल सही है। दिलीप तिर्की हॉकी इंडिया HI के अध्यक्ष है, ये भी सही है। जियोर्जियो मेलोनी इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री है, ये भी सही है। इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी, ये तीनों सही हैं। नेक्स्ट है, मुनोथ इंडस्ट्री लिमिटेड MIL द्वारा भारत का पहला लिथियम सेल विनिर्माण संयंत्र किस शहर में शुरू किया गया? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तिरुपति आंध्र प्रदेश में शुरू किया गया है। अगला है, इसरो ने आधिकारिक तौर पर भारत की पहली उच्च थ्रूपुट उपग्रह HTS ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवा शुरू करने के लिए किस कंपनी के साथ सहयोग किया है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी,
ह्यूजेस कम्युनिकेशन इंडिया लिमिटेड है। नेक्स्ट है सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड में आयोजित विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में कांस्य पदक जीतकर विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 4 पदक, 1 रजत और 3 कांस्य जीतने वाले पहले भारतीय पहलवान कौन बने हैं? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बजरंग पुनिया। अगला है उज्बेकिस्तान के समरकंद में आयोजित एससीओ शिखर सम्मेलन 2022 के दौरान किस भारतीय शहर को संघाई सहयोग संगठन एससीओ की पहली पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी घोषित किया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वाराणसी, जो उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस देश की कंपनी जीन फर्म ने दुनिया में पहली बार एक जंगली आर्कटिक भेड़िया का सफलतापूर्वक क्लोन बनाया और कंपनी ने इस क्लोन को माया नाम दिया? वो देश हो जाएगा आंसर सी, चीन। अगला प्रश्न है कि हाल ही में महारत्न का दर्जा हासिल करने वाली 12वीं कंपनी कौन बन गई है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, REC LTD। नेक्स्ट है हाल ही में हर घर जल प्रमाणित करने के साथ ही खुले में शौच मुक्त होने के कारण केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश घोषित किया है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अंडमान और निकोबार। नेक्स्ट है भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर किस शहर में स्थापित किया जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बेंगलुरु में। किस राज्य की विधानसभा ने भारत के पहले वानिकी विश्वविद्यालय UOF की स्थापना के लिए वानिकी विश्वविद्यालय अधिनियम 2022 को मंजूरी दी है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तेलंगाना। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय जल संघ विश्व जल कांग्रेस और प्रदर्शनी 2022 का आयोजन किस शहर में किया गया, जिसमें भारत में शहरी अपशिष्ट जल परिदृश्य पर एक श्वेत पत्र लॉन्च किया गया? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कोपेनहेगन, डेनमार्क में। नेक्स्ट है सितंबर 2022 किस भारतीय राजनेता को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सेवेलियर डे ला लेजियन डी ऑनर, नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्वाति पीरामल को। अगला है पर्यटन विकास और उन्नति पर सभी राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के विविध नजरियों को प्रक्षेपों को जानने के उद्देश्य से किस शहर में राज्यों के पर्यटन मंत्रियों को 3 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता जी किशन रेड्डी ने की? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, धर्मशाला। अगला है भूस्खलन एवं हिमस्खलन का पता लगाने के लिए भारतीय सेना और रक्षा भू सूचना विज्ञान और अनुसंधान प्रतिष्ठान DGRE ने संयुक्त रूप से हाल ही में भारत का पहला हिमस्खलन निगरानी रडार किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सिक्किम में। अगला है 19 से 22 सितंबर 2022 तक तीसरा वैश्विक फिनटेक शिखर सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मुंबई में। नेक्स्ट है किस संगठन के द्वारा चौथा स्टेट ऑफ द एजुकेशन रिपोर्ट फॉर इंडिया 2022 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी इन एजुकेशन रिपोर्ट प्रकाशित किया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यूनेस्को। 24 से 26 फरवरी 2023 के मध्य बायो एशिया का 20वां संस्करण का आयोजन भारत के किस शहर में किया जाएगा? बायो एशिया का 20वां संस्करण, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हैदराबाद में। अगला है किस फुटबॉल क्लब ने 131वें डुरंड कप के फाइनल में मुंबई सिटी FC को हराकर अपना पहला डुरंड कप खिताब जीता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बेंगलुरु फुटबॉल क्लब। नेक्स्ट प्रश्न है कि काठमांडू नेपाल में आयोजित सैफ महिला चैंपियनशिप 2022 का खिताब किस देश ने पहली बार जीता है? सही जवाब है ऑप्शन ए, बांग्लादेश। अगला है नए समुदाय को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने के संदर्भ में कौन सा जोड़ा सही है? और देखना है कि गोंडा समुदाय उत्तर प्रदेश में ये सही है, हट्टी जनजाति हिमाचल प्रदेश में ये भी सही है, बिंझिया छत्तीसगढ़, बेट्टा कुरुबा कर्नाटक में ये भी सही है, नारी कोराबन और कुरी विक्रम तमिलनाडु में ये भी सही है। तो उपयुक्त में से सभी सही है। नेक्स्ट है हड़प्पा संस्कृति पर दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ विकसित किया जा रहा है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राखीगढ़ी हरियाणा में। श्रीलंका में आयोजित अंडर-17 चैंपियनशिप 2022 पुरुष का खिताब नेपाल को हराकर किस देश ने जीता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत ने। अगला प्रश्न है कि खेती में रासायनिक उर्वरकों को कम से कम उपयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने किस योजना की शुरुआत की है? और सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, PM प्रणाम योजना। PM प्रणाम योजना खेती में रासायनिक उर्वरकों को कम से कम उपयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ये केंद्र सरकार द्वारा चलाया गया एक योजना है। अगला है निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने छात्रों पर बोझ कम करने के लिए सप्ताह में कम से कम एक बार अनिवार्य खेल अवधि के साथ स्कूलों में नो बैग डे नियम लागू करने का फैसला किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बिहार। अगला है फसल सुधार के लिए स्पीड ब्रीडिंग को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा क्रिट गया 3.0 हैकथॉन शुरू किया है? क्रिट गया 3.0 हैकथॉन शुरू किया है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने। अगला प्रश्न है कि अगस्त 2022 में भारत ने किस देश के साथ MSME क्षेत्र को बढ़ावा देने के सहयोग पर 2 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किया है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मॉरिशस के साथ।
चलिए नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है, उसका पहला प्रश्न देखते हैं कि हाल ही में नियुक्तों में से कौन सा सुमेलित है। जो प्रिंस चार्ल्स थर्ड है वो यूनाइटेड किंगडम के नए राजा बने हैं। ये सही है या गलत है? ये बिल्कुल सही है। मोहम्मद बिन सलाम सऊदी अरब के प्रधानमंत्री बने हैं। ये भी सही है। विलियम रूटो केन्या के राष्ट्रपति बने हैं। ये भी सही है। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से सभी। अगला प्रश्न है कि सितंबर 2022 में नीरज चोपड़ा के द्वारा ज्यूरिख में आयोजित किस खेल चैंपियनशिप में जेवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डायमंड लीग चैंपियनशिप में। अगला है सितंबर 2022 में बेलग्रेड में आयोजित विश्व चैंपियनशिप में 53 किलोग्राम भार वर्ग में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान कौन बन गई है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विनेश फोगाट। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं कि पहली बार राज्य के किसी गुज्जर मुस्लिम खालिस्तान को जम्मू कश्मीर से राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गुलाम अली को। अगला प्रश्न है कि नई दिल्ली में पुनर्गठित व्यापार बोर्ड की पहली बैठक की अध्यक्षता किस केंद्रीय मंत्री द्वारा की गई है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पीयूष गोयल के द्वारा। नेक्स्ट है केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने 10 सितंबर को कहां भारत में सतत तटीय प्रबंधन पर पहले राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भुवनेश्वर में। नेक्स्ट है सुसाइड प्रिवेंशन पॉलिसी, आत्महत्या रोकथाम नीति का मसौदा तैयार करने वाला देश का पहला राज्य बनने जा रहा है। कौन बनने जा रहा है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस नदी पर भारत के सबसे लंबे 411 मीटर लंबा तथा 3 मीटर ऊंचा रबर बांध गयाजी डैम का उद्घाटन किया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फल्गु नदी। नेक्स्ट प्रश्न है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया गेट के पास किस स्वतंत्रता सेनानी की काले रंग की ग्रेनाइट पत्थर से बनी 28 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सुभाष चंद्र बोस के इंडिया गेट के पास 28 फीट ऊंची प्रतिमा। नेक्स्ट है न्यूयॉर्क बेस्ड IBM क्वांटम नेटवर्क में शामिल होने वाला पहला भारतीय शैक्षणिक संस्थान कौन बन गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, IIT मद्रास। अगला है USA ओपन 2022 के संबंध में कौन से कथन सत्य है? आइए देखते हैं इनमें से कौन से कथन सत्य है। तो स्पेनिश खिलाड़ी कार्लोस अल्कराज ने USA ओपन टेनिस चैंपियनशिप में कैस्पर रुड को हराकर अपना पहला ग्रैंड स्लैम खिताब जीता और 19 साल की उम्र में वह नंबर 1 रैंक हासिल करने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के खिलाड़ी भी बन गई। ये बिल्कुल सही है। महिला एकल के फाइनल में पोलैंड की ईगा स्विटेक ने ट्यूनीशिया की ओंस जेबुअर को हराकर खिताब जीता है। ये भी सही है। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट है हाल ही में नेशनल ई गवर्नमेंट सर्विसेज लिमिटेड के सहयोग से किस बैंक ने पहली इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी EBG लॉन्च की है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, HDFC ने। सितंबर 2022 में यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज में शामिल होने वाला देश के पहले 3 शहर कौन बने? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से सभी, नीलाम्बुर, त्रिशूर और वारंगल। नीलाम्बुर केरल में, त्रिशूर केरल में और वारंगल तेलंगाना में। अगला प्रश्न है कि नासा द्वारा किस शहर पर भेजा गया टिफिन बॉक्स के आकार वाला छोटा सा उपकरण मॉक्सी कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन बना रहा है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मंगल ग्रह। मार्च 2023 में बर्लिन में वर्ल्ड टूरिज्म एंड एविएशन लीडर्स समिट में किस राज्य की संस्कृति के लिए सर्वश्रेष्ठ गंतव्य का अंतर्राष्ट्रीय यात्रा पुरस्कार 2023 प्रदान किया जाएगा? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पश्चिम बंगाल। अगला है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP द्वारा जारी संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक 2021-22 में SDI का मान 0.633 के साथ भारत में तो कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 132वां। नेक्स्ट प्रश्न है कि 2021 में पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित सारण जिले जो बिहार में है कि रामचंद्र मांझी जिनका हाल ही में निधन हो गया का संबंध किस क्षेत्र से है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लोक कलाकार से। किस देश के द्वारा पूर्ण सौर संचालित मानव रहित हवाई वाहन UAV ओमिंग 50 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चीन। भारत के पूर्व नौसेना चीफ एडमिरल सुनील लांबा को किस देश के राष्ट्रपति द्वारा प्रतिष्ठित सैन्य पुरस्कार पिंगट जसा जेमलिंग या मेधावी सेवा सदक से सम्मानित किया गया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सिंगापुर। सुनील लांबा को सिंगापुर देश ने सम्मानित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय डेयरी संघ विश्व डेयरी सम्मेलन 2022 का उद्घाटन कहाँ किया गया? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ग्रेटर नोएडा में। अगला है 3500 करोड़ रुपए की लागत से भारत के समृद्ध समुद्री इतिहास का प्रदर्शन करने के लिए खालिस्तान में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर का निर्माण किया जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लोथल, गुजरात। अगला है हाल ही में सेंट्रल जू अथॉरिटी द्वारा किस राज्य में स्थित पद्जा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क PNHZP को देश का सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर घोषित किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल के।
20 ग्रैंड स्लैम टाइटल जीतने वाले रोजर फेडरर किस देश के टेनिस खिलाड़ी है जिन्होंने हाल ही में संन्यास ले लिया? इसका आंसर हो जाए ऑप्शन सी, स्विट्जरलैंड। अगला है, हाल ही में निधन के संबंध में कौन सुमेलित है? आइए देखते हैं। ब्रजबासी लाल आर्कियोलॉजिस्ट, ये बिल्कुल सही है। एलिजाबेथ सेकेंड ब्रिटेन की महारानी थी, ये भी सही है। शंकराचार्य स्वामी श्री स्वरूपानंद सरस्वती द्वारकापीठ शंकराचार्य के थे, तो ये भी सही है। तो उपयुक्त में से सभी सही वाला आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा भारत में 14,500 पुराने स्कूलों को अपग्रेड करके इन स्कूलों में शिक्षा प्रदान करने का एक आधुनिक, परिवर्तनकारी और समग्र तरीका लाने के लिए किस योजना की शुरुआत की है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पीएम श्री योजना का। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के किविथु सैन्य शिविर का नाम बदलकर जनरल बिपिन रावत मिलिट्री गैरिसन कर दिया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अरुणाचल प्रदेश। अगला है, एशिया कप क्रिकेट 2022 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एशिया कप 2022 का आयोजन यूएई में किया गया था। बनिंदु हसरंगा का प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया था। श्रीलंका ने पाकिस्तान को हराकर छठी बार एशिया कप खिताब अपने नाम किया था। तो ये तीनों स्टेटमेंट सही है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1, 2 और 3 तीनों सही है। नेक्स्ट है, 10 से 11 सितंबर के मध्य केंद्र राज्य विज्ञान सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? आंसर हो जाए ऑप्शन बी, अहमदाबाद में। राज्य में फिल्म उद्योग के लिए एक इकोसिस्टम को बढ़ावा देने और उसे विकसित करने और पर्यटन अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करने के लिए किस राज्य सरकार ने राज्य की पहली सिनेमाई पर्यटन नीति 2022 की घोषणा की है? आंसर हो जाए ऑप्शन ए, गुजरात। अगला है, 22 से 28 अगस्त 2022 के बीच कपड़ा मंत्रालय के तहत केंद्रीय रेशम बोर्ड द्वारा किस शहर में सिल्क मार्क एक्सपो 2022 आयोजित किया गया? सही आंसर हो जाए ऑप्शन डी, नई दिल्ली। अगला है, VLSRSAM से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि कौन सा इसमें से सही है। यह सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है, ये बिल्कुल सही है। अगस्त 2022 में DRDO और भारतीय नौसेना ने VLSRSAM को सफलतापूर्वक परीक्षण किया, ये भी सही है। अगस्त 2022 में उड़ीसा के तट में इसका सफल परीक्षण किया गया, ये भी सही है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1, 2 और 3। नेक्स्ट है, हाल ही के वर्ष 2022 के लिबर्टी मेडल में किसे सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, व्लादिमीर जेलेंस्की को। 25 से 26 अगस्त 2022 को केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा किस शहर में 2 दिवसीय राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन का आयोजन किया गया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तिरुपति में। नेक्स्ट है, सिंगापुर के तर्ज पर देश का पहला नाइट सफारी और जैव विविधता पार्क कुकरैल वन क्षेत्र में 350 एकड़ में खाली स्थान शहर बनाया जाएगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लखनऊ में। नेक्स्ट है, हाल ही में किस नौसेना के पोत पर भारतीय नौसेना के वाइस एडमिरल विश्वजीत दासगुप्ता ने अपनी तरह की पहली समग्र इंडोर शूटिंग रेंज CISR का उद्घाटन किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, INS कर्ण। 26 अगस्त को सुखोबी रेलवे स्टेशन में पहली यात्री ट्रेन शेरबा डोनी पोलो एक्सप्रेस को आधिकारिक रूप से हरी झंडी दिखाई गई। यह नसारी सुखोबी रेलवे लाइन पर 100 से अधिक वर्षों के अंतराल के बाद किस राज्य का अपना दूसरा रेलवे स्टेशन मिला? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नागालैंड को। वैदिक तारामंडल का मंदिर से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि इनमें से कौन सा कथन सही है। पश्चिम बंगाल के मायापुर में वैदिक तारामंडल का मंदिर दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर होगा, ये बिल्कुल सही है। यह इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस इस्कॉन का मुख्यालय है, ये भी सही है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1 और 2। अगला है, जनजातीय कार्य मंत्रालय तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए 100 दिवसीय आश्वासन अभियान का क्या उद्देश्य है? और इसका उद्देश्य है ऑप्शन बी, टीबी के सक्रिय मामलों का पता लगाना है। साराजेवो, बोस्निया और हर्जेगोविना में आयोजित विश्व कैडेट जूडो चैंपियनशिप 2022 में महिला 57 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन बनी है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लिंथोई चनम्बम। नेक्स्ट है, शरणार्थियों का स्वागत करने के प्रयासों के लिए किसे 2022 के यूनेस्को शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एंजेला मार्केल को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अत्याधुनिक तकनीक से लैस 2600 बेड वाले भारत के सबसे बड़े निजी अस्पताल अमृता अस्पताल का उद्घाटन कहाँ किया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फरीदाबाद में। किस पड़ोसी देश ने अगस्त 2022 में बारिश के कारण आई बाढ़ के कारण 937 लोगों की मौत और लगभग 3 करोड़ लोगों को बेघर होने के बाद राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई? आंसर हो जाए ऑप्शन ए, पाकिस्तान। अगस्त 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद शहर में किस नदी पर स्थित 300 मीटर लंबे और 14 मीटर चौड़े केवल पैदल चलने वाले अटल ब्रिज का उद्घाटन किया? सही आंसर हो जाए ऑप्शन ए, साबरमती। नेक्स्ट है, 28 अगस्त 2022 की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भूकंप पीड़ितों को समर्पित भारत के पहले भूकंप स्मारक स्मृति वन को राष्ट्र को समर्पित किया, यह कहाँ स्थित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भुज, गुजरात। भूकंप पीड़ितों को समर्पित भारत के पहले भूकंप स्मारक स्मृति वन को राष्ट्र को समर्पित किया गया भुज, गुजरात में।
किन दो खिलाड़ियों ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में 100 मैच खेले हैं? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विराट कोहली और रॉस टेलर। भारत की तरफ से विराट कोहली और न्यूजीलैंड की तरफ से रॉस टेलर। नेक्स्ट है, नीति आयोग ने बुनियादी ढांचे के थीम में किस शहर को सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी एस्पिरेशनल जिला घोषित किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हरिद्वार को। जूता और चमड़ा उत्पाद नीति 2022 लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तमिलनाडु। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किसने इंडिया @100 के लिए प्रतिस्पर्धात्मक रोडमैप जारी किया है? आंसर हो जाए ऑप्शन ए, प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद ESC PM द्वारा। सितंबर 2022 में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला किस देश में स्वामी विवेकानंद की एक प्रतिमा का अनावरण किया, जो लैटिन अमेरिका में उनकी यह पहली प्रतिमा है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मैक्सिको में। अगला है, पूर्व राष्ट्रपति M वेंकैया नायडू ने ए न्यू इंडिया सिलेक्टेड राइटिंग्स 2014 से 19 नामक पुस्तक का विमोचन किया। यह पुस्तक निम्नलिखित में से किस नेता से संबंधित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अरुण जेटली के से संबंधित है। ये था एडिटोरिया के न्यू करंट अफेयर्स बुक में प्रैक्टिस सेट नंबर 1, 2 और 3। नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर आएंगे इसी तरह 3-3 प्रैक्टिस सेट का। टोटल प्रैक्टिस सेट खत्म हो जाएगा 5 वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।